हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस प्लेनेट के ऊपर। सर आज हम बात करने वाले हैं जो कल जारी हुई, सर जो 12 जून को जारी हुई पैरामेडिकल की वैकेंसी जो राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिल्कुल सर इसका आ चुका है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन सर आप जाकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पर देख सकते हो। क्या है इसकी सर कितनी वैकेंसी आई है। सर एक लैब टेक्नीशियन के लिए आई है, एक रेडियोग्राफर के लिए आई है। कितनी पोस्ट है, किसकी पात्रता कितनी है, सर क्या क्या आपको क्राइटेरिया रहेगा। इसके अलावा सर क्या आपकी एज निर्धारित की गई है, कितनी एज के फॉर्म भर सकते हो, कब से आवेदन शुल्क लागू होगा, कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो पूरी वीडियो के बारे में, पूरा जो वैकेंसी के बारे में समझने के लिए पूरी वीडियो के अंत तक आप लोग जुड़े रहे, ध्यान से समझना पूरी एक एक चीज को। सर तो मैं सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। सर बात करना चाहूँ सर, देखो पैरामेडिकल के अंदर देखो, वैसे आपको पता होगा कि सर अभी कुछ दिन पहले बता दिया गया था कि सर जो कोविड-19 के चलते हुए कि इसकी वैकेंसी आना कंफर्म है और ये वैकेंसी आ चुकी है। सर तो आप देखना, सर मैं बताऊं सर लैब टेक्नीशियन की अगर मैं बात करना चाहूँ तो लैब टेक्नीशियन की कितनी पोस्ट आई है, 1119 पोस्ट आई है। और सर जो ये रेडियोग्राफर है इसकी जो पोस्ट आई है वो आई है प्यारे विद्यार्थियों, वो आई है सर आपकी 1058। अब सर ये जो पैरामेडिकल के अंदर सर जो लैब टेक्नीशियन है इसके अंदर मैं बात करना चाहूँ जो गैर अनुसूचित जनजाति है, नॉन टीएसपी वालों के लिए कितनी पोस्ट है, 1014। और मैं बात करना चाहूँ सर टीएसपी वालों के लिए जो अनुसूचित जनजाति उनके लिए कितनी है सर आपकी 105 पोस्ट है। तो ये तो लैब टेक्नीशियन के लिए। अगर मैं बात करना चाहूँ किसकी, रेडियोग्राफर की, तो रेडियोग्राफर में जो नॉन टीएसपी वाले हैं, जो गैर अनुसूचित जनजाति वाले हैं, उनके लिए सर कितने पद हैं, 959 पद। और सर जो अनुसूचित जनजाति वाले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए सर टीएसपी वालों के लिए कितने हैं सर, 99 पद। तो ये सर आपके सामने ये तो पोस्ट होगी सर लैब टेक्नीशियन के लिए, रेडियोग्राफर के लिए। अब मैं बात करना चाहूँ सर आवेदन प्रक्रिया कैसे करोगे सर आप लोग। मैंने कहा सर अगला पॉइंट क्या आपका आवेदन प्रक्रिया। तो आवेदन प्रक्रिया कैसे कर सकते हो आप, सर राजस्थान की जो एसएसओ की आईडी के द्वारा आप लोग लॉगिन कर सकते हो। तो आपको पता होगा कि आपकी एसएसओ आईडी होगी तो आप लोग आरएसएसबी की साइट पर कोई भी फॉर्म निकलता है तो आप लोग लॉगिन करके आप अपना जो इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब सर इसके बाद मैं बात करना चाहूँ सर इसके लिए क्या पात्रता रखी गई है। अगर मैं बात करूँ सर वेतनमान की, तो अगला पॉइंट है सर इसका वेतनमान। तो वेतनमान क्या रहेगा, तो सर वेतनमान की मैं बात करूं, सर जो सातवां जो वेतनमान है वो लागू होगा। सर आपके सातवीं जो वेतनमान की जो पेंशन है वो लागू होगी। अब इसको अगर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके आगे और बात करना चाहिए इसकी। देखो सर अब आगे मैं बताना चाहूंगा आपको कि सर ये जो वैकेंसी आई हुई है आपके सामने लैब टेक्नीशियन की और इसके अलावा सर आपके रेडियोग्राफर की, तो इसके अंदर सर अगला पॉइंट मैं आपका क्लियर करना चाहूँ। देखो सर अगला पॉइंट क्या है सर, पात्रता। या जिसको हम क्या बोलते हैं सर, योग्यता। तो क्या पात्रता रहेगी, क्या योग्यता रहेगी, मैं बताना चाहूं। देखो सर दोनों के लिए, लैब टेक्नीशियन की मैं बात करना चाहूं, मैंने क्या कहा सर, लैब टेक्नीशियन की बात करें अपन, तो सर जो लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसके लिए आपको क्या कि सर जो 12th आपने किस चीज से की होनी चाहिए, सर आपकी 12th साइंस से होनी चाहिए। मैंने क्या कहा सर, 12th साइंस से होनी चाहिए। और साइंस के अंदर भी सर किसमें, साइंस आप अच्छे से जानते हो सर, साइंस के अंदर या तो बायो वाला होना चाहिए या मैथ वाला होना चाहिए, दोनों एलिजिबल है सर इसके लिए 12th साइंस वाले। प्लस सर इसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है, ये तो देखो ज्यादातर स्टूडेंट 12th पास मिल जाएंगे साइंस से, लेकिन सर एक मोस्ट चीज जो रखनी है इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सर लैब टेक्नीशियन का आपको 1 साल का डिप्लोमा चाहिए सर आपके, इसका सर हमें क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। तो सर देखो लैब टेक्नीशियन का क्या चाहिए हमें सर, डिप्लोमा चाहिए, कम से कम 1 साल का आप लोगों को, तभी आप अप्लाई कर पाते हो। और इसके अलावा सर राजस्थान की जो पैरामेडिकल की जो साइट है उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है सर आपके। और मैं बताना चाहूँ ये तो थी सर लैब टेक्नीशियन के लिए, ये थी लैब टेक्नीशियन के अंदर डिप्लोमा चाहिए 12th साइंस से। अब दूसरी मैं बात करना चाहूँ सर आपके सामने, वो क्या है सर आपके रेडियोग्राफर की।
रेडियोग्राफर की मैं बात करना चाहूँ सर आप लोगों के सामने, जो रेडियोग्राफर की जो पोस्ट है उसमें क्या होना चाहिए सर आपकी, इसी के अंदर भी क्या होना चाहिए सर, 12th साइंस होनी चाहिए। मैंने क्या कहा सर, 12th साइंस होनी चाहिए। और 12th साइंस वही आपके वही क्राइटेरिया, बायो से प्लस मैथ से, या तो बायो होनी चाहिए या मैथ होनी चाहिए आप लोगों के पास। अब सर इसके अलावा मैं और बताना चाहूँ, इसमें क्या मांगा गया है, इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है, किसका सर, आपकी 1 साल का मिनिमम। सर इसके लिए भी डिप्लोमा मांगा गया है, 1 साल का मिनिमम, 1 साल का मिनिमम डिप्लोमा चाहिए सर किसके अंदर सर आपकी, तो ये पात्रता रहेगी। अब सर एक क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड के अंदर, जो राजस्थान के अलावा अलग स्टेट के जो विद्यार्थी देख रहे होंगे, क्या सर हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल सर आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपके पास राजस्थान का होना चाहिए। आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आपने स्टडी की है तो वहां का रेडियोग्राफर का डिप्लोमा, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो इसके लिए रेडियोग्राफर के लिए डिप्लोमा चाहिए आपको। अगर आप इसके लिए हो सर लैब टेक्नीशियन के लिए, आप अगर आप आपकी योग्यता है तो सर आप इसके लिए कर सकते हो सर। तो ये थी सर इसकी पात्रता और योग्यता। अब इसके बाद सर अगला पॉइंट में बात करना चाहूँ सर आपके सामने कि सर और इसके अलावा सर एक लाइन और लिख रखी है, लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है इससे रिलेटेड कि वो क्या है सर, आपको नॉलेज होनी चाहिए किस भाषा की सर, आपके हिंदी भाषा की और राजस्थान की भाषा की। राजस्थान का जो कल्चर है ना सर आपके, राजस्थान कल्चर, राजस्थान का जो कल्चर की भाषा है, नॉर्मल की जो बोलने चालने का जो ढंग है, कॉमन लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि काम आपको राजस्थान के अंदर करना हो तो वहां की थोड़ी सी लैंग्वेज के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए सर। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आएगी सर आपके सामने कि सर क्या एज रखी गई है। तो अब सर एज की बात कर लेते हैं कि सर कितनी आयु तक के विद्यार्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो सर मैं एज की बात करना चाहूं, सर एज की हम बात करें आयु की, तो 1 जनवरी 2021 तक, सॉरी 2021 के लिए ना, बिल्कुल 1 जनवरी 2021 तक सर मिनिमम एज होनी चाहिए सर आपकी कितनी, 18 साल। तो मैंने कहा सर मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा सर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 40 साल। और इसके अलावा सर ये वैकेंसी आपको पता होगा कि 2016 के बाद अभी तक नहीं आई है और इसके लिए आपको 3 साल की छूट और दी जा सकती है। और जो सर आपके नॉन टीएसपी वाले थे ये तो उनके लिए, और टीएसपी वाले हैं सर अनुसूचित जनजाति वाले हैं, उनके लिए 3 साल की छूट और अतिरिक्त मिल सकती है। तो इसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहो। अब सर बात करेंगे सर अगला पॉइंट सर, कब इसके फॉर्म ऑनलाइन हो सकते हैं सर आपके। अब मैं बताऊं सर पेंशन की बात करूं तो सर एक और अगला पॉइंट है सर इसका पेंशन का। पेंशन के पॉइंट की मैं बात क्लियर करना चाहूं तो सर पेंशन लागू होगी सर, इसकी पेंशन लागू होगी सर। तो इस चीज के लिए आप टेंशन फ्री रहे कि सर पेंशन होगी नहीं होगी, तो सर पेंशन लागू होगी सर आपकी। इसके अलावा सर अगला पॉइंट जो आपका मैं क्लियर करना चाहूँ वो क्या है सर, आपके आवेदन शुल्क जमा कराने के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब लागू होंगे। तो मैंने कहा सर आवेदन शुल्क क्या रहेगा और फॉर्म कब से चालू होंगे। तो पहले सर मैं बता दूं ये जो फॉर्म है आपके अभी स्टार्ट हो जाएंगे, कितनी तारीख से सर, ये आपके 18 तारीख से स्टार्ट होंगे, 18/6/2020 से। आपको पता होगा कि सर कोविड-19 का सर क्या चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है। और उसके अलावा सर क्या लिख रखा है कि सर आपके ये कब तक चलेंगे सर ये फॉर्म, ये चलेंगे सर आपके 2 तारीख 7वां महीना, मतलब 2 जुलाई 2020 तक ये फॉर्म चलेंगे सर आपके। तो मैंने क्या कहा सर अभी 18 जून से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी और 2 जुलाई 2020 तक सर आपके ये फॉर्म चलेंगे। तो लगभग सर राजस्थान की गवर्नमेंट ने सर इसके लिए क्राइटेरिया दिया है सर, कितने दिन का सर, 15 दिन का। तो आप लोग ये वेट में मत करना कि सर आप इसकी डेट बढ़ सकती है क्या फॉर्म की, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और 18 तारीख से सर ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो इस 18 जून को आप लोग अपना फॉर्म में फर्स्ट डे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर देना, क्योंकि आगे क्या पता साइट वगैरह बिजी चल सकती है। क्योंकि सर जब ये 2/7/2020 हो जाए तो ऑफिशियल जो साइट है उससे सर इसकी जो ये लिंक है फॉर्म का वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। रात्रि 12 बजे से पहले आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो सर। अब मैं बात करना चाहूँ सर अगला पॉइंट जो सर यहाँ से बच गया सर आपके लिए, सर एक बच गया सर, क्या शुल्क करेगा। तो सर मैं बात करना चाहूँ जो जनरल वाले हैं उनके लिए मैं बताऊँ सर, जो जनरल के जो विद्यार्थी हैं
उनके लिए जो शुल्क रहेगा फॉर्म का वो रहेगा सर 450 रुपये। और इसके अलावा मैं सर बात करना चाहूँ सर, इसके अलावा सर जो एसटी वाले रहेंगे उनके लिए रहेगा सर आपके 250 रुपये। लेकिन सर एक और छूट दी है सरकार ने, जो आपके नॉन क्रिमिनल वाले लोग हैं उनके लिए सर आपकी कितनी है सर आपकी, उनके लिए आवेदन जो शुल्क रहेगा वो कितना रहेगा सर 350 रुपये। तो सर आपको पता होगा। और अगर आप लोग किसी अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, कोई दूसरे स्टेट से अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको वही जनरल वाला शुल्क देना पड़ेगा। तो ये वैकेंसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और थोड़ी सी कुछ बच गए। जैसे अब सर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बच गया कि चयन का आधार क्या रहेगा सर, कैसे इसके अंदर चयन होगा सर। तो चयन का आधार मैं बताना चाहूँ सर आपके सामने। देखो सर चयन का आधार क्या होगा, एक तो सर आपके सामने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होती है उसके लिए, और उसके अलावा सर जो व्यावसायिक योग्यता होती है उन दोनों का मिलाकर एक औसत परसेंटेज निकाला जाएगा। और उसके अलावा सर जो परसेंटेज जाएगा वो जाएगा सर आपका लगभग 70%। तो कितना परसेंटेज निकाला जाएगा सर उसका 70%, तो उसका लिया जाएगा। 30% किसके लिए सर, आपके एक्सपीरियंस के लिए। अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो सर आपको नंबर मिलेंगे कितने, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, 2 साल का है तो सर आपको 20 अंक मिलेंगे, और 3 साल का एक्सपीरियंस है सर तो आपको कितने अंक मिलेंगे, 30 अंक मिलेंगे। तो ये सर आपकी ये क्राइटेरिया रहेगा किसके लिए सर आपके, कि आप लोग कैसे इस एग्जाम तो कोई होगा नहीं तो कैसे क्वालिफाई कर सकते हो सर, इसके लिए कैसे आपका सिलेक्शन की प्रक्रिया रहेगी। तो ये सिलेक्शन की प्रक्रिया रहेगी सर आपके। तो बिल्कुल ये इतना ही दे रखा था सर, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास आ चुका है, मैंने रख रखा। तो सारी चीजें आपको डिटेल एनालिसिस बता दिए। और भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, और कोई भी कमी हो तो जरूर बताना सर आपकी। और जो भी आपका डाउट रहता है वो सर जरूर बताना कमेंट करके कि सर मेरे लिए क्या है, तो मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा सर। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबाकर, और इस वीडियो को शेयर कर दो सर जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।